आज का क्लास स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल से। सो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल। आज का क्लास स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल से। ट्राइंगल को त्रिभुज बोलते हैं। ट्राइंगल होता क्या है? तीन रेखाओं से ऐसा भी, तीन लाइन से ऐसा कोई भी एरिया जो बाउंडेड हो उसे ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक कोई ये रेखा है, एक कोई ये रेखा और ये तीन रेखा जब आपस में एक एरिया को बाउंड करते हैं तो इसे ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्राइंगल जो होते हैं इसके जो तीनों ये जो सम होते हैं, तीनों एंगल के जो सम होते हैं वो आपका, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसका जो सम होता है, एंगल्स का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये ट्राइंगल का जो होता है इंटीरियर एंगल कहलाता है, इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जब ये साइड्स को ऐसे बढ़ा दें, कोई भी साइड्स को ऐसे बढ़ा दें, तो ये जो इंटीरियर एंगल है और ये जो बाहर का जो एंगल बनता है इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। किसी भी पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन मतलब कि जब बहुत सारे लाइंस मिल करके कोई एरिया को बाउंड करते हैं तो उसे पॉलीगन्स बोलते हैं। तो किसी भी पॉलीगन्स का, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, आपका पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी हो, उसके जो एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होता है वो ऑलवेज 360 होता है। आपका इस ट्राइंगल का जो एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होगा वो 360 के बराबर होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं इसी में। जैसे कि ये कोई ट्राइंगल है, जब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ए बी सी कोई ट्राइंगल है, सपोज मान लिया जाए ये θ1 है, ये θ2 है और ये आपका θ3 है। ऐसे ही जब एंगल्स को, ट्राइंगल्स को ऐसे बढ़ा लीजिए तो ये आपका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल देगा, ये देगा, ये देगा और ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। मान लिया जाए कि इस एक्सटीरियर एंगल को हम बोलते हैं α3, इसको बोल देते हैं α1 और इसको α2 बोलते हैं। तो हमेशा जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है कोई भी ट्राइंगल का, जो अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसके जो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, मतलब कि जैसे कि ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट में इस इंटीरियर एंगल को छेड़ करके ये जो दोनों अपोजिट का जो सम होता है उसके बराबर होता है। जैसे कि α3 जो है वो मेरा θ1 प्लस θ2 के बराबर होगा। इसी तरह ये मेरा अगर एक्सटीरियर एंगल्स है तो इस इंटीरियर एंगल को छोड़ करके ये जो दो है θ2 और θ3, तो α1 जो होगा वो θ2 प्लस θ3 के बराबर होगा। उसी तरह अगर हम ये α2 लेते हैं, इसके जो इसके पास का जो एंगल है, इंटीरियर एंगल है θ2, इसको छोड़ करके जो इसके बाकी जो दो अपोजिट एंगल है θ1 और θ3, इसका जो होगा सम के बराबर होगा आपका α2। α2 क्या होगा, θ1 प्लस θ3 के बराबर होगा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। ये तो मैं आपको बता दिया कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होगा ट्राइंगल्स का वो 360 के बराबर होगा। सारा जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। दैट मीन्स कि हम एक्सटीरियर एंगल्स अल्फा माने तो α1 प्लस α2 प्लस α3 जो होगा वो 360 के बराबर होगा। और मेरा जो इंटीरियर एंगल्स है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 जो है वो 180 के बराबर होता है। मतलब कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो आपका 360 के बराबर और इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। और आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके जो अपोजिट दो इंटीरियर एंगल का वो सम के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल। अब हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो दो तरह से देखेंगे, मतलब कि एक साइड के बेस पे और एक देखेंगे एंगल के बेस पे। तो पहले हम लोग साइड के बेस पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो ट्राइंगल होते हैं, जो त्रिभुज होते हैं, उसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है कि जिसके जो तीनों साइड्स हैं वो अलग अलग हों। कहने का मतलब है कि कोई भी बराबर ना हो। जैसे सपोज मान लिया जाए ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसके सामने का मान लिया भुजा ए मान लिए, इसके सामने का बी मान लिया और सी के सामने का छोटा सी मान लिया। पहला हम लोग जो देख रहे हैं वो स्केलियन ट्राइंगल बोलते हैं इसको, स्केलियन ट्राइंगल, जिसको विषम बाहु भी बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो आपका स्केलियन ट्राइंगल में क्या होता है कि ये जो तीनों साइड्स हुए ए बी और सी, ये
अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, मतलब कि ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ये जो हो गया नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ये आपका बराबर नहीं होते, आपस में बराबर नहीं होते, इसके तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल। अब हम लोग देखते हैं दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मान लिया जाए ये कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, तो इसमें कोई भी दो भुजा जो होता है वो आपस में बराबर होते हैं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कोई भी भुजा बराबर हो सकते हैं, या तो ए बराबर बी नॉट इक्वल्स टू सी होगा, या तो फिर ए बराबर सी नॉट इक्वल्स टू बी होगा, या फिर बी इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल्स टू ए होगा। ये तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। एक और चीज़ आपको बाकी जो ट्राइंगल्स है ये सब में मैं बता दूं कि जैसे स्केलियन ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इसके अलग होते हैं, इसके एंगल्स भी जो होते हैं वो तीनों अलग अलग होते हैं, ये इनके एंगल्स बराबर नहीं होते हैं। उसी तरह आइसोसेलेस ट्राइंगल जब होगा तो जो भी दो भुजा बराबर होंगे, जैसे कि मान लिया जाए इसमें बी और सी अगर बराबर हैं, बी और सी भुजा बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके आमने सामने का जो कोण होगा ये बराबर होंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये और ये मेरा एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। जैसे इसमें ए और बी बराबर है, साइड ए और बी बराबर है, तो मेरा मान लेते हैं कि इसको थीटा 1, इसको थीटा 2, इसको थीटा 3 मान लेते हैं। तो अगर ए और बी मेरा साइड बराबर है, दैट मीन्स कि ये और ये मेरा बराबर है, तो इसमें थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा और नॉट इक्वल टू थीटा 3। थीटा 3 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह ए और सी, जब ए और सी मेरे बराबर होंगे साइड्स, तो मेरा थीटा 1 और थीटा 3 बराबर होंगे, थीटा 1 और थीटा 3 और थीटा 2 अलग होगा। उसी तरह जब मेरा बी और सी जब इक्वल होगा तो थीटा 2 और थीटा 3 बराबर होंगे, थीटा 2 बराबर थीटा 3 नॉट इक्वल टू थीटा 1। और इसमें जो अगर मान लिया जाए मैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 मान लूँ, तो ये थीटा 1 नॉट इक्वल टू थीटा 2 नॉट इक्वल टू थीटा 3 होगा। तीनों एंगल अलग होते हैं, इसमें बराबर नहीं होते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल वैसे ट्राइंगल को बोलते हैं जिसके कि तीनों जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ए बी और सी। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा, तीनों बराबर होंगे। और इसके जो एंगल होते हैं वो भी तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 बराबर 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री कहाँ से आया कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 मेरा क्या होता है, वो आपका 180 के बराबर होता है। तो तीनों जब मेरा बराबर हैं एंगल्स, तो क्या हो जाएगा, 3 थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, यहीं से ये आपका बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गए साइड के बेसिस पे कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, फर्स्ट जो होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होता है किसे बोलते हैं, वैसा ट्राइंगल ए बी सी, मान लिया कोई ट्राइंगल है, वैसा ट्राइंगल थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 मान लिए, वैसा ट्राइंगल जिसके जो तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। इंडिविजुअली सारे एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, जैसे थीटा 1 जो होगा 90 डिग्री से छोटा, थीटा 2 जो होगा 90 डिग्री से छोटा, और थीटा 3 भी होंगे वो 90 डिग्री से छोटा होंगे, तीनों जो है वो 90 डिग्री से छोटा होंगे, उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। दूसरा जो है वो आपका आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वैसे त्रिभुज को बोलते हैं जिसका कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, और दो कोणों का जो जोड़ है ऑब्वियस सी बात है वो 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि अगर एक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो बाकी जो दो कोणों का एंगल सम होगा वो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। तो सपोज ए बी सी, तो बी जो मेरा होगा वो 90 डिग्री होगा। जब बी मेरा 90 डिग्री होगा तो जो एंगल
ए प्लस एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो एंगल है वो देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट ट्राइंगल देखेंगे, ऑब्ट्यूज, जिसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज भी बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री से मतलब अधिक हो। जैसे कि सपोज मैं कोई एक ट्राइंगल लेता हूँ ए बी सी, तो इसमें जो है दिख रहा है कि मेरा जो एंगल बी है वो 90 डिग्री से अबव। इसमें बोला जाता है कि जो एक एंगल है, कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री से अबव होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है बाकी दो जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, एंगल अगर आपका 90 डिग्री से बड़ा है। अब ट्रायंगल में ये तो हो गया, टाइप्स देख लिए हम लोग कि आपका ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो आइए हम देखते हैं। बोलता है ये थ्योरम, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है और इसका एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल, इंटरनल बेस एंगल जो है, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी कोई ट्राइंगल है तो इंटरनल बेस एंगल आपका कौन सा हो गया, ये एंगल बी और एंगल सी दोनों हो गया इंटरनल बेस एंगल। और अगर एक्सटर्नल बेस एंगल देखें तो अगर इसको मैं इधर बढ़ाऊंगा तो ये भी मेरा एक्सटर्नल बेस एंगल हो जाएगा और ये भी मेरा एक्सटर्नल बेस एंगल हो जाएगा। तो किसी से भी देखते हैं। तो बोल रहा है कि कोई भी ट्राइंगल एबीसी है तो इंटरनल बेस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, दैट मीन्स कि बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और एक्सटर्नल बेस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो जहां आपस में मिलते हैं, इससे जो भी एंगल बनता है ये आपका एंगल ए का हाफ होता है। समझ गए कि कोई भी ट्राइंगल है एबीसी, इंटरनल बेस एंगल और एक्सटर्नल बेस एंगल का जो बाइसेक्टर्स होगा वो जहां पर मिलेंगे और उनसे जो कोण फॉर्म होगा, जो एंगल बनेगा, वो जो अदर जो हमारा रिमेनिंग जो वर्टेक्स एंगल है, एंगल ए, उसका जो है हाफ होगा। कहने का मतलब एंगल ई जो होगा हाफ ऑफ एंगल ए होगा। ये मेरा क्या है, बाइसेक्टर है। बीई जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और सीई जो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि अभी हाल फिलहाल में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे और भी आपका जो है, तो ये आया कहाँ से ये भी बता देता हूँ मैं। जैसे सपोज ये तो देख लिए कि आपका हाफ होता है। अब मान लिया जाए, देखते हैं कि आया कहाँ से, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ए बी और सी है, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर ई पे मिल रहा है। ये मेरा हाफ हो गया, ये मेरा हाफ हो गया। मान लीजिए ये एंगल, इसको हम बी मानते हैं तो ये b/2 और ये मेरा b/2 हो गया। इसको हम c/2 और इसको भी हम c/2 मानते हैं क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है और ये मेरा एंगल ए है। अगर हम देखें एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से तो ये जो होगा एंगल, मान लीजिए इसको डी, यहाँ एंगल ए सी डी जो होगा मेरा, वो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी के बराबर होगा एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से, तो एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। उसी तरह ए सी डी, अगर हम देखें कि सिर्फ अगर ये मेरा एंगल अगर हम देखें, ये एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ हो जाएगा, एंगल बाई सेक्टर है। और फिर ये जो मेरा है एंगल b/2 हो जाएगा। ये तो दिया हुआ मेरा कि एंगल ई बी सी जो है वो b/2 है। अब हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है 180 के बराबर होता है। अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो ये a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री होगा। यहाँ से अगर हम ये निकालें एंगल ए प्लस एंगल b/2 तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल c/2, ये मेरा हो गया ये एंगल सी ई डी। तो एंगल ई सी डी जो हो गया मेरा, वो आपका क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंगल c/2 हो गया। और ये जो एंगल है मेरा इसके बराबर है सी ई डी। यस, अब मेरा जो है एंगल ई सी डी क्या है, एक्सटर्नल एंगल हो गया इसका, एंगल ई और b/2 का। तो एंगल ई सी डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई प्लस b/2। अब यहाँ से मेरा 90 डिग्री माइनस एंगल c/2 बराबर एंगल ई प्लस b/2, ये हो गया मेरा। अब एंगल ई को इधर ले आते हैं, एंगल ई बराबर क्या हो गया मेरा 90 डिग्री माइनस c/2 माइनस एंगल b/2।
ये अगर आप देखिएगा कि 90 माइनस आपका c/2, यहाँ से अगर हम देखें कि 90 माइनस एंगल, इसको अगर इधर ले जाए यहाँ से देखिए 90 डिग्री माइनस एंगल c/2 माइनस एंगल b/2 बराबर क्या होगा, एंगल a/2। इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल E बराबर एंगल a/2, और ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। कोई भी ट्राइंगल है, सपोज ABC मेरा कोई भी ट्राइंगल है, किसी भी वर्टेक्स से, कोई भी ट्राइंगल है किसी भी वर्टेक्स से हम मान लेते हैं कि वर्टेक्स A से AD परपेंडिकुलर है, और एंगल A जो है, ये मेरा एंगल A का जो बाइसेक्टर मेरा ABC कोई भी ट्राइंगल है जिसमें से कि AD मेरा BC पे कोई परपेंडिकुलर है और AE जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। तो इन दोनों से ये परपेंडिकुलर और ये जो मेरा एंगल बाइसेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल होता है DAE, ये मेरा एंगल B माइनस c/2 के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी ट्राइंगल है, उसके एक वर्टेक्स से अगर हम उसके सामने वाले बेस पे कोई परपेंडिकुलर डालते हैं और उसी वर्टेक्स का जो है एंगल बाइसेक्टर उसी बेस पे गिरता है, तो वो परपेंडिकुलर और उस बाइसेक्टर के बीच का जो बनने वाला एंगल है, वो मेरा एंगल B और एंगल C, जो उस वर्टेक्स के अलावा जो दो एंगल्स है उनके डिफरेंस का हाफ होता है। जैसे एंगल DAE जो है एंगल B माइनस एंगल C/2 के बराबर होगा। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, आई थिंक 2018 में CGL मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था इसी पे, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेंस में, PT में, सब जगह पे। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर है वो हमेशा उधर आएगा जिधर की एंगल बड़ा होगा। कहने का मतलब कि जो भी एंगल बड़ा होगा ट्राइंगल का, जैसे कि ABC है, अगर ये मेरा 60 है और ये मेरा 30 है, ऑब्वियस सी बात है ये जब मेरा बड़ा होगा तो परपेंडिकुलर मेरा इधर ही गिरेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो परपेंडिकुलर होता है वो जिधर एंगल बड़ा होता है उधर ही गिरता है। अब हम लोग इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, वैसे देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ABC मेरा कोई भी है ट्राइंगल, वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर गिला AD, और इसी का एंगल बाइसेक्टर AE हो गया, जो एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ये और ये मेरा A/2, और ये पूरा मेरा A/2 हो जाएगा। ये मेरा 90 डिग्री, ये एंगल B, ये एंगल B। तो ये जब मेरा 90 डिग्री है तो आपका ये जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस B बनेगा, क्योंकि ये मेरा एंगल B है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल हमको DAE निकालना है, तो ये एंगल मेरा क्या होगा, A/2 माइनस 90 माइनस बीटा होगा। हम यहाँ पे एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा मान रहे हैं, क्योंकि एंगल B अगर मेरा बड़ा रहेगा तभी परपेंडिकुलर इधर गिरेगा, नहीं तो अगर एंगल C बड़ा होगा तो परपेंडिकुलर मेरा एंगल C की तरफ होगा। जैसे कि अगर ये मेरा एंगल बड़ा है तो जो परपेंडिकुलर होगा वो C की तरफ होगा। तो अब यहाँ से देखिए कि एंगल DAE जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल मेरा क्या है, एंगल BAE माइनस हो जाएगा BAD के बराबर, BAD के बराबर। BAE मेरा क्या है, A/2 माइनस 90 डिग्री माइनस B हो जाएगा, यही होगा आपका। A प्लस B प्लस C जो होता है 180 के बराबर होता है। ये सारे एंगल्स हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C/2 जो होगा वो 90 के बराबर होगा। जब मेरा 90 के बराबर हो गया, ये जो मेरा 90 दिया हुआ इसके जगह पे ये एंगल रख देते हैं, फिर आ जाएगा मेरा, तो A/2 माइनस 90 की जगह क्या हो जाएगा, ये सारा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे जब आएगा, क्योंकि पहले माइनस का साइन है। या फिर ऐसे कर लेते हैं कि 90 की जगह पे मैं रख दिया A प्लस B प्लस C/2 और ये माइनस B, आपका क्या हो जाएगा, A/2 माइनस A/2 माइनस B/2 माइनस C/2, और ये माइनस माइनस प्लस B हो जाएगा। तो आपका ये यहाँ से यहाँ कट गया, और आपका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा B से माइनस B/2 होगा, तो B/2 माइनस C/2 बराबर B माइनस C/2, और यही जो है मेरा DAE के बराबर है। तो ये छोटा सा प्रूफ था, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। हम लोग आगे देखते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। एक दो और छोटे छोटे थ्योरम्स हैं,
उसको देख लेते हैं। थ्योरम्स बोल लीजिए, प्रॉपर्टी बोल लीजिए, सारा एक ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जब मैं आपको ट्राइंगल का सेंटर पढ़ाऊंगा तब इसे अच्छे से डील करूंगा। अभी बस बता देता हूँ क्या होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी जैसा याद रख लीजिएगा। फिर जब मैं आऊँगा सेंटर्स में तब उसको अच्छे से डील करूंगा कि क्या उसे बोलते हैं, नहीं बोलते। तो बोल जा रहा है कि एक कोई ट्राइंगल है, इसका जो दो इंटरनल एंगल्स का जो बाइसेक्टर है, इसके जो दोनों इंटरनल एंगल्स का जो बाइसेक्टर है वो जहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि ए बी सी मेरा एक कोई ट्राइंगल हो गया, तो इसका जो एंगल बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है और एंगल सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है ये मेरा ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इनसे जो बनने वाला एंगल है ये मेरा एंगल बी ओ सी जो होगा वो मेरा, ये जो इस दो एंगल को, एंगल बी और सी को छोड़ करके जो अदर मेरे एंगल है, जो थर्ड एंगल है उसका जो होता है 90 प्लस अदर एंगल का हाफ का सम होता है। ये होता है एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 का सम होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आया कहाँ से। छोटा सा प्रूफ है, बहुत बड़ा नहीं है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ। सपोज ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये बी बाई 2 होगा, ये भी मेरा बी बाई 2 होगा, ये मेरा सी बाई 2 होगा, ये मेरा सी बाई 2 होगा, और ये तो एंगल ए है ही। अगर आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो होता है 180 के बराबर होता है। बी प्लस सी मेरा क्या हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा, हो गया। अब हम ये ट्राइंगल जो है बी ओ सी, इसको अगर कंसिडर करें, ट्राइंगल बी ओ सी इसको अगर हम कंसिडर करें तो इसका क्या है, ये एंगल और ये एंगल, तो इन तीनों का सम क्या होगा 180 के बराबर होगा। एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी जो होगा 180 के बराबर होगा। ओ बी सी मेरा क्या होगा बी बाई 2 होगा, ओ सी भी मेरा क्या होगा सी बाई 2 होगा, और बी ओ सी जो एंगल है यही मुझे निकालना है, 180 के बराबर हो जाएगा इसका सम। तो बी ओ सी जो होगा मेरा एंगल बी ओ सी जो होगा वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई 2 होगा इधर जब आएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, ये B और C का जो है वैल्यू यहाँ डाल दी, तो 180 डिग्री माइनस 180 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 होगा। तो 180 से 90 गया तो 90 प्लस ए बाई 2, यही मेरा एंगल हो गया। ये छोटा सा प्रूफ था और कुछ नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और, बस इसी पे बेस्ट है, छोटा सा थ्योरम है। ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए बी और सी कोई मेरा ट्राइंगल है। जब इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ाते हैं, किसी भी ट्राइंगल का जो दो साइड है जब उसको आगे प्रोड्यूस किया जाता है, इनके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये मेरा ए बी है, इसको मैं डी तक प्रोड्यूस किया, और ए सी इसको मैं ई तक प्रोड्यूस किया, तो ये जो मेरा एक्सटीरियर एंगल हुआ, मतलब कि डी बी सी जो हुआ, और ये मेरा ई सी बी जो हुआ, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेगा, ये मेरा मान लिया जाए एंगल बाइसेक्टर ये मेरा एफ पे मिल रहा है, तो ये जो मेरा कोण बनेगा बी एफ सी, ये जो कोण होगा ये मेरा 90 डिग्री माइनस ये जो मेरा वर्टेक्स एंगल है, अपोजिट वर्टेक्स एंगल, उसका हाफ का डिफरेंस होता है। ये मेरा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 होता है एंगल बी एफ सी बराबर। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आया। एंगल बी एफ सी जो होगा वो 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 के बराबर होगा। ये मेरा क्या हो गया, बताया कि ये जो है मेरा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, इसको दोनों बराबर इक्वल भागों में बांट रहा है, ये दोनों मेरा जो हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया। देखते हैं आया कहाँ से। ये भी छोटा सा है, ज़्यादा वैसा कुछ खास प्रूफ है नहीं इसमें, देखते हैं। आइए, ये हो गया मेरा। अब बोलता है कि ये जो होगा मेरा एंगल बी और सी, ये हो गया मेरा एक्सटर्नल एंगल। अगर इसको हम यहाँ मिलाएंगे मेरा एफ पे कहीं मिलेगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो अगर आप देखिए ये मेरा क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा। अगर ये मेरा इंटरनल एंगल, अगर मान लिया जाए कि ये मेरा जो हो गया ये एंगल बी है इंटरनल एंगल, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 180 माइनस बी, ये जो पूरा होगा मेरा क्या होगा 180 माइनस बी के बराबर, और ये भी मेरा पूरा क्या होगा 180 माइनस सी के बराबर, क्योंकि ये मेरा सी जो है इंटरनल एंगल है, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है तो इसको इक्वली डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि ये 90 माइनस बी बाई 2 होगा,
उसी तरह इधर 90 माइनस सी बाई टू और 90 माइनस सी बाई टू, ये होगा। तो अब अगर हम लोग देखें, ये ट्राइंगल हम लोग लेते हैं बी एफ सी, ये जो हो गया बी एफ सी, अगर हम लोग लेते हैं ट्राइंगल बी एफ सी में, ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल एफ बी सी प्लस एंगल एफ सी बी प्लस एंगल बी एफ सी बराबर 180 होगा। तो एंगल एफ बी सी मेरा कितना है, एफ बी सी मेरा 90 डिग्री माइनस बी बाई टू है, और एंगल एफ सी बी मेरा कितना है, 90 डिग्री सी बाई टू है, और ये मेरा हमको कैलकुलेट करना है बी एफ सी, ये मेरा 180 के बराबर होता है। अगर आप देखें तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस माइनस हम कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई टू होगा प्लस एंगल बी एफ सी बराबर 180 हो जाएगा। अब ये जो है अगर आप देखिए कि a प्लस बी प्लस सी जो है मेरा 180 के बराबर है, इनको अगर आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, एंगल a बाई टू प्लस एंगल b बाई टू प्लस एंगल c बाई टू जो है वो मेरा 90 के बराबर हो जाएगा। तो b प्लस सी बाई टू अगर हम निकालें यहाँ से, b प्लस सी बाई टू अगर हम निकालें तो 90 डिग्री माइनस a बाई टू होगा, और इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस a बाई टू प्लस एंगल बी एफ सी बराबर 180 डिग्री होगा। अगर आप देखिए ये 180 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा माइनस में इधर है तो इधर जा करके प्लस होगा, तो एंगल बी एफ सी बराबर जो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू होगा, और यही मेरा। तो आज हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं इसको साथ में ही सारा डील कर दूंगा, एक एक दो दो करके क्वेश्चंस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आई थिंक 60-70 क्वेश्चन। सिर्फ एक दो जो तीन जो प्रॉपर्टी है, जैसे एक ये थ्योरम हो गया, एक आपका ये जो थ्योरम हो गया, और एक मेरा ये जो थ्योरम हो गया, इस तीन थ्योरम से ही सिर्फ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट फिर हम कल जो है इससे रिलेटेड सारे जितने भी CHSL, CPO, CGL, PT मेंस जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डील करूँगा। सो थैंक यू।